जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। कानूनी पाबंदियों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारतीय चर्चों ने राष्ट्रीय महासंघ शुरू किया। सीबीसीआई महिला आयोग ने सिस्टर दीप्ति मिंज की नियुक्ति की। पॉप ने फादर विजय पॉल को वारंगल धर्मप्रांत का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। सिंधुदुर्ग कैथेड्रल के समर्पण समारोह में कार्डिनल फेराउ ने कैथलिकों से संसार की ज्योति बनने का आग्रह किया। गुजरात में सरकार ने ईसाई स्कूल का मैनेजमेंट वापस सौंपा। भारतीय लैटिन कलीसिया ने आम लोगों और महिलाओं की लीडरशिप का दायरा बढ़ाया। ईसाइयों पर हमलों में उड़ीसा सरकार भी शामिल, कार्यकर्ताओं का आरोप। मणिपुर में ताजा हिंसा से ईसाई आदिवासी की शांति वार्ता खतरे में। कैथलिक स्कूल को धर्मांतरण मामले में राहत मिली। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। कानूनी पाबंदियों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारतीय चर्चों ने राष्ट्रीय महासंघ शुरू किया। पूरे भारत से कलीसिया के नेताओं ने एक नया सर्व ईसाई संगठन शुरू किया है। इसका मकसद देश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रही हिंसा, कानूनी दबाव और चुनौतियों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ईसाइयों की एकजुट आवाज उठाना है। नेशनल फेडरेशन ऑफ चर्चेस इंडिया को औपचारिक रूप से 8 मई को लॉन्च किया गया। यह लॉन्च दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थित सेंट जॉन नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस में आयोजित चौथी राष्ट्रीय सर्व ईसाई विश्व फेलोशिप बैठक के दौरान हुआ। यह महासंघ कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, इवेंजेलिकल और अन्य ईसाई संप्रदायों को एक साथ राष्ट्रीय मंच पर एक साथ लाता है। चर्च के नेताओं ने कहा कि यह पहल सहयोग की बढ़ती जरूरत से उभरी है, क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में ईसाइयों को हिंसक हमलों, धर्मांतरण विरोधी कड़े कानून और चर्च की संपत्तियों व विदेशी फंडिंग पर सरकारी निगरानी को लेकर चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। सीबीसीआई महिला आयोग ने सिस्टर दीप्ति मिंज की नियुक्ति की। सीबीसीआई ने बेंगलोर में हुई कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान सिस्टर दीप्ति मिंज को सीबीसीआई महिला आयोग का सहयोगी सचिव नियुक्त किया है। उनको सामाजिक विकास और प्रेरित कार्यों में 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षी सम्मेलन सीबीसीआई के कार्यकारी समिति ने पवित्र क्रूस की दया के धर्म बहनों के धर्म समाज की सिस्टर दीप्ति मिंज को महिला आयोग का सहयोगी सचिव नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 5 से 6 मई 2026 को बेंगलोर में हुई कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान की गई। उनका काम ज्यादातर झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय, महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े दलों के बीच रहा है। पॉप ने फादर विजय पॉल को वारंगल धर्मप्रांत का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। पॉप लियो 14 ने माननीय फादर विजय पॉल रेड्डी को तेलंगाना के वारंगल धर्मप्रांत का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। वे वारंगल धर्मप्रांत के हैं और इस समय धर्मप्रांत में प्रेरित प्रशासक के रूप में सेवा दे रहे हैं। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष विजय पॉल रेड्डी का जन्म 8 जनवरी 1965 को भारत के मनुगोंडा में हुआ था। हैदराबाद में सेंट जोनस रीजनल सेमिनरी में दर्शनशास्त्र और रीतिशास्त्र की पढ़ाई के बाद उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कला में स्नातक की डिग्री हासिल की। सिंधुदुर्ग कैथेड्रल के समर्पण समारोह में कार्डिनल फेराउ ने कैथलिकों से संसार की ज्योति बनने का आग्रह किया। गोवा के आर्च बिशप और कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथलिक बिशप ऑफ इंडिया के अध्यक्ष फिलिप नेरी कार्डिनल फेराउ ने 9 मई को सिंधुदुर्ग धर्मप्रांत में अवर लेडी ऑफ मिगलासिस के नए कैथेड्रल भव्य समर्पण समारोह के दौरान ईसाइयों से संसार की ज्योति, पृथ्वी का नमक और समाज में बदलाव लाने वाले खमीर बनने का आह्वान किया है। सिंधुदुर्ग धर्मप्रांत पश्चिम भारतीय राज्य महाराष्ट्र के तटीय कोंकण क्षेत्र में स्थित है, जो एक ऐतिहासिक कैथलिक समुदाय और पुर्तगाली युग की ईसाई विरासत के लिए जाना जाता है। धर्मप्रांत के मुख्य चर्च के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित पवित्र मिसा की अध्यक्षता कार्डिनल फेराउ ने की। अपने उपदेश में कार्डिनल फेराउ ने चर्च को एक ऐसे समुदाय के रूप में दर्शाया जिसकी जड़ें विश्वास, प्रेम और गवाही में गहरी जमी हुई है। उन्होंने कहा कि ईसाई बपतिस्मा के माध्यम से चर्च के जीवित पत्थर बन जाते हैं और उन्हें प्रार्थना, ईश्वर के वचन पर मनन तथा संस्कारों, विशेष रूप से यूक्रिस्ट में सक्रिय भागीदारिता के द्वारा अपने विश्वास को और अधिक गहरा करने के लिए बुलाया गया है।
गुजरात में सरकार ने ईसाई स्कूल का मैनेजमेंट वापस सौंपा। गुजरात की राज्य सरकार ने एक ईसाई मिशनरी स्कूल का कंट्रोल उसके मैनेजमेंट को वापस सौंप दिया है। यह कदम स्कूल का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के 4 महीने के बाद उठाया गया है। सरकार ने एक छात्र की हत्या और प्रशासनिक गड़बड़ियों के आरोप के बाद स्कूल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। अहमदाबाद के सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की हेडमिनिस्टर म्यूरिका पटेल ने 6 मई को बताया, हमें खुशी है कि राज्य सरकार ने स्कूल पर हमारे अधिकार बहाल कर दिए हैं। 30 अप्रैल को जारी राज्य सरकार के एक आदेश में कहा गया कि स्कूल का प्रशासन तत्काल प्रावधान से उसके मैनेजमेंट को वापस सौंप दिया जाए। हालांकि कथित गड़बड़ियों की जांच जारी रहेगी। पटेल ने पुष्टि की कि हमने 1 मई से स्कूल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया है। पिछले साल 16 दिसंबर को शहर के मणिनगर इलाके में इस स्कूल का प्रशासन चलाने के लिए अहमदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी को नियुक्त किया गया था। यह कदम 19 अगस्त 2025 को स्कूल परिसर के बाहर एक छात्र द्वारा दूसरे छात्र की चाकू मारकर हत्या किए जाने की घटना के बाद उठाया गया था। भारतीय लैटिन कलीसिया ने आम लोगों और महिलाओं की लीडरशिप का दायरा बढ़ाया। भारत के कैथोलिक बिशपों के सम्मेलन CBCI ने 2 आम नेताओं, 2 महिला धर्मगुरु और राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका के लिए नियुक्त किया है। इससे कलीसिया के पास्टोरल संबंधी मिशन में आम लोगों और महिलाओं की भागीदारिता का विस्तार हुआ है। यह नियुक्तियां 5 से 6 मई को बेंगलोर में हुई CBCI की कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान की गई। मुंबई के आर्चडायसिस के एड्रियन रोजारियो को आम लोगों के आयोग का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया। दिल्ली के आर्चडायसिस के अजिन जोसेफ को परिवार आयोग का सहयोग कार्यकारी सचिव बनाया गया, जिन्हें प्रो लाइफ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। असम के मिशनरी सिस्टर ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन मंडली की सिस्टर सेलिना सुरिन को युवा आयोग का सहयोगी कार्यकारी सचिव नियुक्त किया, जबकि रायपुर की सिस्टर ऑफ मर्सी ऑफ द होली क्रॉस मंडली के सदस्य सिस्टर दीप्ति मिंज को महिला आयोग का सहयोगी कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया। यह नियुक्तियां सहभागी के नेतृत्व को बढ़ावा देने और कलीसिया की पास्टोरल संबंधी मिशन में आम विश्वासियों और महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के प्रति CBCI की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ईसाइयों पर हमलों में उड़ीसा सरकार भी शामिल, कार्यकर्ताओं का आरोप। प्रमुख अधिकार कार्यकर्ताओं पत्रकारों की एक फैक्ट फंडिंग टीम के अनुसार उड़ीसा में ईसाइयों को बढ़ती हिंसा और व्यवस्थित भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जबकि संवैधानिक सुरक्षा का कथित तौर पर पूरी तरह से पतन हो चुका है। पीपल्स ट्रिब्यूनल और प्रतिनिधिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में उड़ीसा के 12 जिला का दौरा किया और लगभग 300 ईसाइयों से बात की, जिन्होंने शारीरिक हमलों, सामाजिक बहिष्कार, जबरन विस्थापन और पुलिस द्वारा डराने धमकाने की घटनाओं की जानकारी दी। 6 मई को उड़ीसा के मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में टीम ने कहा कि इन गवाहियों से इस मुख्य रूप से आदिवासी राज्य में धर्म उत्पीड़न का एक बेहद भयानक और चिंताजनक पैटर्न सामने आया है। इस प्रतिनिधिमंडल में अनुभवी पत्रकार और कार्यकर्ता जॉन दयाल, राजनीतिक टिप्पणीकार आकार पटेल, कार्यकर्ता विद्या दिनकर और लेखक व मानवाधिकार परोपकार हर्ष मंदा शामिल थे। दयाल ने 6 मई को बताया, फैक्ट फंडिंग टीम ने पूरे राज्य में हिंसा के पैटर्न को दर्ज किया है। चर्चों, पुरोहितों और पास्टर पर शारीरिक हमले, प्रार्थना सभाओं में जबरन रुकावट डालना, धर्मगुरुओं पर गैर कानूनी धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाना और उन्हें पुलिस थाने व जेलों में बंद करना। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में पुलिस ने हिंदू राष्ट्रवादी समूह के साथ मिलकर काम किया ताकि ईसाइयों पर अपना धर्म छोड़ने का दबाव बनाया जा सके। मणिपुर में ताजा हिंसा से ईसाई आदिवासी की शांति वार्ता खतरे में। हिंसाग्रस्त उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में 2 आपस में लड़ रहे ईसाई बहुसंख्यक आदिवासी समूह के बीच चल रही नाजुक शांति वार्ता पर तब संकट आ गया जब भारत म्यांमार की सीमा के पास इस संदिग्ध उग्रवादी हमले में कम से कम 18 नागा घरों में आग लगा दी गई। कामजोंग जिले के 2 गांवों में 7 मई को हुई यह हिंसा ईसाई नेताओं द्वारा राज्य में नागा और कुकी आदिवासी समूह के बीच शांति वार्ता शुरू किए जाने के ठीक 1 हफ्ते बाद हुई। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कुकी उग्रवादियों पर भोर से पहले हुए इस हमले के दौरान फूस के घरों पर गोलियां चलाने का आरोप है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। मणिपुर में नागाओं की शीर्ष संस्था तांगुल नागलोंग ने कुकी नेशनल आर्मी पर सुबह लगभग 3:30 बजे यह हमला करने का आरोप लगाया। संगठन ने एक बयान में कहा कि ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और हल्के हथियारों का इस्तेमाल करके कई घरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि म्यांमार स्थित कुकी उग्रवादियों ने ग्रामीणों को लूटा और उन पर गोलियां चलाई। हालांकि कुकी नेशनल आर्मी बर्मा ने इस हिंसा में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा कि कुछ मीडिया संस्थान बिना किसी विश्वसनीय सबूत और तथ्यों के उसकी छवि को खराब करने की गैर जिम्मेदाराना कोशिश कर रहे हैं। कैथलिक स्कूल को धर्मांतरण मामले में राहत मिली। उत्तर प्रदेश राज्य में कैथलिक स्कूलों के अधिकारियों के खिलाफ एक हिंदू शिक्षिका ने
धर्मांतरण का मामला वापस ले लिया है। यह क्षेत्र उन इलाकों में से एक है जहां ईसाइयों पर उत्पीड़न का स्तर काफी ऊंचा है। स्कूल के मैनेजर फादर जेसु अमृतन ने बताया कि गाजियाबाद जिले के सेंट टेरेसा अकेडमी की शारीरिक शिक्षा शिक्षिका अरुणा गोस्वामी ने 7 मई को मामला वापस ले लिया। सचमुच यह हम सभी के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि हम इस मामले को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट थे और जानते थे कि धर्मांतरण के उनके आरोप में कोई सच्चाई नहीं थी। उन्होंने बताया कि गोस्वामी ने 5 मई को स्कूल के नियमों और अनुशासन संहिता के अनुसार हिंदू धार्मिक टैटू न हटवाने के कारण अपनी नौकरी से निकाले जाने के बाद अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उन पर अपना धर्म बदलने का दबाव डाला और यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी, जो उसी स्कूल में पढ़ते, हिंदू पवित्र धागा और माथे पर लगाए जाने वाला तिलक हटाने के लिए मजबूर किया गया। इस मामले ने सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया था, जब बजरंग दल सहित कट्टरपंथी हिंदू समूह ने स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ कलिसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।